ओके, कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस और होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है टू मेक अ स्टेटमेंट, जिसका स्टेटमेंट बनता हो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस स्ट्रांगली, किसी चीज के बारे में हम क्या कर रहे हो, बता रहे, एक्सप्रेस कर रहे हो वाओ करके, पता है ना, आप जैसे कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप किस तरह से आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, आप बहुत गुस्सा होता है, ओ शिट, इस तरह से आप कहते हो, बराबर, तो इसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, दूसरा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, ऑर्डर देना और इंस्ट्रक्शन मतलब सलाह देना, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सो लेट्स सी, इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं और इसे कैसे क्या एक्सप्रेस किया जाता है वो भी हम जानते हैं। सो लुक अराउंड द बोर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा गया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज टू टेल अ फैक्ट और टू मेक अ स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस आर सिंपली कॉल्ड स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जिस सेंटेंस के हम स्टेटमेंट बना के उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए गए, आप जब तक एग्जांपल देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा क्योंकि ये तो हमने पहले भी हमारे जो स्टैंडर्ड में सीखे हुए हैं, सेकंड में, थर्ड में। ओके, नाउ मयंक लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कि हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हो। दिल्ली इज इन इंडिया, तो दिल्ली कहां पर है, तो वो इंडिया में है। फूड गिव्स अस एनर्जी, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का स्टेटमेंट हुआ, एक फैक्ट हुआ कि सही बात है कि हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड नंबर, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, इट आस्क अबाउट समथिंग और समवन, दिस सेंटेंस आर सिंपली कॉल्ड क्वेश्चन। अब क्या होता है क्या इसके अंदर कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है कि हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो ये आपके लिए क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से देखो, हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ओके, ये हमारे लिए क्या हुआ, एक तरह का क्वेश्चन हुआ ना। वेयर आर माय शूज, मेरे शूज कहाँ हैं। हु इज टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पे बात कौन कर रहा है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड नंबर, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है कि जो सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उससे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली, इट शोज अ स्ट्रांग फीलिंग लाइक अ बीइंग सरप्राइज्ड और एंग्री, जैसे कि आपको आप ज्यादा सरप्राइज हो रहे हो या फिर बहुत सारा गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। किस तरह से, तो अगर आपकी फीलिंग आप बताना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आपकी वो फीलिंग निकल रही है, ठीक है, तो इस तरह से आप उस सेंटेंस को इस तरह से बोल रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हाउ लवली शी इज, और उसके लास्ट में हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो इनके लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ लेट्स सी, एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जिसे हम ऑर्डर दे रहे हो या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखो गो टू योर रूम, तो ये आपका क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, तो इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है डोंट टेल मी लाइज, ये क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो।
ओके, गो अवे, ये भी आपका क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, व्हिच आर दे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हमें क्या लगाना चाहिए? फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या लगाना चाहिए? वो क्वेश्चन है, तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें लास्ट में क्या करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और लास्ट आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर फुल स्टॉप भी आता है, और अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसके पीछे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा आज का चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगी जो आपको घर पे खुद करना है। Today what we learned from this chapter, so students, I am giving you some homework for you. Read the sentence and write down what kind of each sentence is. हमें इनके काइंड्स बताने, जो सेंटेंस दिए गए तो वो कौन सा है? डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपरेटिव है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो आपको यहाँ पर लिखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको लिखना है इसे इंपरेटिव सेंटेंस। रीड द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ओके, हमें इसको डायरेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, तो आपको इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो इस तरह से यही आपका होमवर्क है। So see you in the next class. Thank you so much for watching my video.